हैं वीएमओ की मेन साइट पे जब हम आ रहे हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है मास्टर डिग्री रहने वाला है यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्नेचर पॉइंट में। आज का ये वीडियो हमारा बेसिकली जो हमारे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भाई है उनके लिए रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम उनकी जो प्रमोशन की जो योग्यताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे कि एक बीसीआई जो भाई है उनको क्या योग्यता उनकी होनी चाहिए जिससे वो जो उनके सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसमें वो प्रमोट हो सकेंगे। और ऐसा कौन कहाँ से वो, अब जैसे आप तो अगर मतलब जॉब में हो तो आप डिस्टेंस से कहाँ से ये कर सकते हो ये कोर्स, ये भी अपन बात करेंगे। इसके साथ के साथ जो आपका कई लोग ये कह रहे थे कि जुलाई का जो सर हमारा फर्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा उसके बाद हमारी सैलरी कितने रहने वाली है, तो हमने इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल एनालिसिस किया है कि आपका जब आप जुलाई के अंदर आपका जो बेसिक रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, इसके साथ साथ में डीए एचआरए आपका कितना रहेगा वो सारा हमने देखा है। इससे पहले का जो वीडियो हमारा था वो हमारा आपके 2 साल के प्रवीक्षा काल के बाद, आपके 2 साल के प्रोबेशन के बाद में जो आपका कितना बेसिक वगैरह सारा रहने वाला है वो मैंने डिटेल में आपका एनालिसिस किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में साथ के साथ जो आपके आइकन आ रहा होगा ऊपर की साइड में आई आइकन, उसमें मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हो। ओके गाइज, सबसे पहले हम जो आपके जुलाई की इंक्रीमेंट वाली बात कर रहे हैं उसके बाद में हम जो आपके प्रमोशन की जो योग्यताएं रहने वाली है वो सारी डिटेल में आप देखेंगे। तो गाइज कृपया आप पूरा वीडियो देखिए। ओके गाइज, बिना टाइम खराब करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज हम बात कर रहे हैं, तो जब 1 जुलाई को आपका इंक्रीमेंट लगेगा उस दिन आपका बेसिक रहेगा 27,100। तो गाइज 27,100 आपका बेसिक रहने वाला है, ये सभी सिटीज में सेम रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो डीए है, डीए की जो अभी रेट चल रही है गाइज वो 55% रेट चल रही है। जब हम 27,100 का 55% निकाल रहे हैं तो ये 14,905 रुपये आ रहा है। तो ये सभी जगह ये सेम रहने वाला है। और आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, इनको मैंने इसलिए डिवाइड किया है, अगर कोई नया है तो इनको मैंने जयपुर और इनमें इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर और हमारा बीकानेर, इनमें हमारा जो ये एचआरए रहने वाला है ये डबल रहने वाला है। इसके साथ साथ में एक सीसी होता है, सिटी कंपेस्टरी अलाउंस रहता है, ये शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता होता है। तो आज ये हमारा जयपुर में तो 1,000 रुपये रहने वाला है, जबकि अगर हम इन 5 सिटीज की अगर बात कर रहे हैं, 5 जिलों की जो ये हमारे रहने वाले इनकी अगर बात करते हैं तो इनका यहाँ 620 रहेगा। ऐसा नहीं है कि जयपुर में सभी बेसिक का 1,000 ही रहता है, ये अपना जो बेसिक यहाँ पे आ रहा है 26,300 या फिर मैं बात करूँ 27,100, तो उस बेसिक के ऊपर ये 1,000 रुपये हो जाता है गाइस। और अगर जो एक बेसिक कम रहने के बाद ये 620 रुपये रहता है, लेकिन अभी भी हम बात कर रहे हैं 250 ग्रेड पे की, तो यहाँ पे ये 1,000 रुपये रहने वाला है। ओके गाइस, फिर हम जब एचआरए देखते हैं तो आपको पता है एचआरए की जो रेट चल रही है अभी वो 10% चल रही है। तो 27,100 का 10% अपना निकलेगा 2,710 रुपये। और ऐसे ही जयपुर में और जो ये हमारे अजमेर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर है वहाँ पे हमारा डबल एचआरए रहता है। तो 27,100 का जब हम 20% निकालेंगे तो ये हमारा 5,420 रुपये आएगा। और यहाँ भी ये हमारा 5,420 रहने वाला है। फिर उसके बाद में हम जो शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता हमें मिलेगा तो वो केवल इन 5 जिलों में इनमें मिलता है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं मिलता है, तो वो यहाँ तो 0 हो गया। जैसे अभी हम बात करें बूंदी में कितना होगा, तो बूंदी में 0 होगा। अब जयपुर में हम बात करते हैं तो 1,000 रुपये और यहाँ 620 रुपये। जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो हमारी ग्रोस सैलरी आएगी 44,715 रुपये। ये हमारी रिमेनिंग राजस्थान में रहेगी इन 5 जिलों को छोड़ के। अगर हम बात करें कि जयपुर में कितनी सैलरी रहने वाली है किसी जो हमारे बीसीआई भाई है उनकी जुलाई में, तो ये रहेगी 48,425 रुपये। ऐसा ही अगर मैं बात करूँ अजमेर में कितनी रहेगी तो 48,050 रुपये हमारी बेसिक रहने वाली है। और गाइज आपको पता है जो हमारा जनरल प्रोविडेंट फंड जो 2004 है वो आपकी 1625 की कटौती यहाँ रहने वाली है, सभी जगह सेम रहेगी। ऐसे ही हमारा जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसका भी हमारा 440 रुपये कटेगा। तो इन दोनों को 1625 और 440 को जब हम इनसे घटा रहे हैं तो बेसिक जो हमारे कंप्यूटर में हमारे जो बैंक है उसमें कितना हमारा आने वाला है पैसा वो हम देखते हैं। तो 42,650 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे हम बात करें जयपुर में कितना मिलेगा तो जयपुर में हमारा 46,360 रुपये हमें मिलेंगे गाइस। और अगर हम बात करें बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और यहाँ पे जो हमारा कोटा है इनमें हमें 45,985 रुपये हमें मिलने वाला है गाइस यहाँ पे।
तो गाइस देखा आपने कि हमारी जो सैलरी है उसको आपने अच्छे से देख लिया है कि जुलाई में हमें कितना मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि एक जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए जो वो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। मास्टर इन टेक्नोलॉजी यानी एमटेक इन सीएस होना चाहिए या फिर आपकी एमटेक इन आईटी होना चाहिए। और हम बात करें आपकी ईसीई जो अपनी ईसीई है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है वो या फिर आपका रहना चाहिए एमटेक डबल के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर आपका रहना चाहिए ट्रिपल ई के अंदर यानी जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है उसके अंदर। अगर इसके बाद बात करते हैं तो आपका एमएससी इन कंप्यूटर साइंस हो सकता है। एमएससी मींस मास्टर ऑफ साइंस रहना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर आपका मास्टर ऑफ साइंस आपका किस में चलेगा, आईटी के अंदर चलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और इसके अलावा हम बात करें तो आपका मास्टर इन एप्लीकेशन होना चाहिए एमसीए या फिर बी लेवल और या फिर सी लेवल। ये तो हमने देखी सारी बात। अब अगर हम बात करते हैं तो ये अवेलेबल कहाँ पे है, वीएमओयू की मेन साइट पे आ चुके हैं। वीएमओयू की मेन साइट पे जब हम आ रहे हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है मास्टर डिग्री रहने वाला है। यहाँ से मैंने मास्टर डिग्री किया, इसके बाद में मैंने गो पे दबाया है। गो पे आने के लिए आप नीचे अब स्क्रॉल कीजिए से यहाँ पे अपना मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस यानी एमएससी कंप्यूटर साइंस ही आ गया। इसके लिए देख लीजिए आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन 48 मंथ है और मिनिमम आपका 24 मंथ है। और प्रवेश की योग्यता क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन और इक्विवेलेंट। इसके बाद में इसका जो आप देख लीजिए इसका जो प्रोग्राम का नाम है मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी कंप्यूटर साइंस में, यही आपको चाहिए था। इसके साथ में हम देख रहे हैं इसका जो हमारा फीस लग रहा है जो टोटल फी इसमें 20,200 है। वर्धमान यूनिवर्सिटी का पहले का एक कोई नोटिफिकेशन है 6/4/24 का ये हमारा रहने वाला है नोटिफिकेशन। तो आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस का हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि ये 20 दिवस का रहने वाला है, 20 दिवस का आपका रहने वाला है। इसके साथ साथ में इसका जो मेन है ये इसमें आपका 75% उपस्थिति इसमें अनिवार्य है। तो इसका मतलब ये है कि 20 यानी 15 दिन आपको आवश्यक रूप से उपस्थिति आपकी जरूरी है। और ये इसमें मेन थी कि तो एक तो 20 दिन का प्रैक्टिकल रहने वाला है इसके अंदर, जो इसमें जो भी आपके प्रैक्टिकल वगैरह रहते हैं जो 20 दिन के रहेंगे। इसके साथ साथ में आपको 15 दिन जाना अनिवार्य है। तो ओके गाइज, नई वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार।